ओम। वाल्मीकि रामायण वाल्मीकि रामायण की इस कक्षा में हम अयोध्या कांड के 58वें सर्ग के 18 श्लोकों को पढ़ चुके हैं और यहाँ प्रकरण जो है चल रहा है जिसमें भरत जी अपने को निर्दोष सिद्ध करने के लिए अनेक प्रकार से माता कौशल्या जी के सामने बातें प्रस्तुत कर रहे हैं। तो उसी क्रम में उन्होंने इस प्रकार की बात कही कि जिसने श्री राम जी को वन जाने के लिए विवश किया हो, उसको वैसा ही पाप लगे जो सूर्य की ओर मुंह करके और लघुशंका करता है, मूत्र त्याग करता है, सोती हुई गौ को जो लात मार देता है, ऐसे व्यक्ति को जो पाप लगता है ऐसा ही पाप उस व्यक्ति को लगे। अर्थात बहुत ही ये भयंकर पाप माने जाते थे उस समय, और आजकल तो लोग गौ को मार ही डालते हैं और बड़ी भयंकर स्थिति है आज। लेकिन उस समय इतनी जो है इन चीजों को भयंकर पाप माना जाता था, और जिसको कह रहे हैं कि उसको वो पाप लगे जिन्होंने श्री राम जी को वन जाने के लिए विवश किया। तो ऐसे ही अब ये 19वें श्लोक में भी इसी तरह की बात आ रही है। अब ये कुछ श्लोक ऐसे ही चलने वाले हैं, तो आइए हम इनको देखते हैं। कारयित्वा महत् कर्म भर्ता भृत्यमनर्थकम् अधर्मो योऽस्य सोऽस्यास्तु यस्यार्योनुमते गतः। तो अब यहां पर हम देखते हैं शब्दों को अलग अलग। कारयित्वा महत् कर्म भर्ता भृत्यम अनर्थकम अधर्मः सह अधर्मः यह अस्य सह अस्य अस्तु यस्य आर्यः अनुमते गतः। तो सो अस्य अस्तु ये एक आध दो जगह ही कहा गया है, बाकी सब जगह ये सो अस्य अस्तु ये लगेगा ही लगेगा अपने आप ही। जैसे अनुवृत्ति चलती है, आगे अनुवृत्ति जाती है, तो उसी के समान। तो यहां पर जो इसका हम अन्वय इस प्रकार से करते हैं। आर्यः यस्य अनुमते गतः भृत्य महत्कर्म कारित्वा भर्ता अनर्थकम यह अस्य अधर्म सह अस्य अस्तु। अभिप्राय क्या कह रहे हैं भरत जी कि श्री राम जी जिसके अनुमति से गए हैं, उसको सो अस्य अस्तु, उसको वैसा ही पाप लगे जैसे कोई मालिक अपने नौकर को, नौकर से बहुत बड़ा कार्य करा लेता है और मालिक उसको अनर्थक कर देता है उसके कार्य को, अर्थात उसको जो पारिश्रमिक है वो नहीं देता। तो जो अधर्म इसको लगे, इस मालिक को लगे, वही इस जिसने श्री राम जी की जिसकी अनुमति से श्री राम जी वन को गए हैं, उसको वही पाप लगे। तो बहुत बड़ा पाप माना जाता है कि कार्य करा के पारिश्रमिक नहीं देना। आज भी माना जाता है ये बहुत बड़ा पाप। तो आइए 20वें श्लोक को देखें। परिपालयमानस्य राज्यो भूतानि पुत्रवत्
सततं द्रुह्यतां पापं यस्यार्यो अनुमते गतः। तो कह रहे हैं कि इसके शब्दों को अलग अलग देखें। परिपालय मानस्य राज्य भूतानि पुत्रवत सततम द्रुह्यताम पापम यस्य आर्य अनुमते गतः। इसका अन्वय इस तरह से करेंगे, आर्य यस्य अनुमते गतः भूतानि पुत्रवत परिपालय मानस्य राज्य सततम द्रुह्यताम पापम सो अस्य अस्तु। सो अस्य अस्तु पिछले श्लोक से ही हम लेते चले जाएंगे। तो अभिप्राय क्या हुआ? अभिप्राय हुआ कि आर्य श्री राम जी जिसकी अनुमति से गए हैं, तो सभी प्राणियों का पुत्र के समान पालन करते हुए राजा का सततम द्रोहितम, जो व्यक्ति निरंतर द्रोह करता है ऐसे राजा का, उसको जो पाप लगता है, उस व्यक्ति को भी जिसकी अनुमति से श्री राम जी गए उसको भी वही पाप लगे। अर्थात पुत्र के समान सारे जो है सभी का पालन कर रहा है जो राजा, और उसके प्रति भी द्रोह कर रहा है। जैसे आजकल जो गद्दार जनता है आज की, बिल्कुल समान रूप से सबका पालन करने वाले राजा का भी के प्रति भी द्रोह करती है, कर रही है बहुत सारी जनता। तो ऐसे लोगों को पाप लगता है, भयंकर पाप लगता है। तो आजकल के लोग नास्तिक हैं, इसलिए पाप लगता है, इसलिए वो समझते नहीं कि पाप लगता है तो क्या होता है। जो लोग वेदों की मान्यताओं को मानते नहीं है, वो चाहे किसी भी अन्य मान्यता को मानते हैं और कहते हैं कि हम अलग नाम से परमात्मा को मानते हैं, वास्तव में वो नास्तिक ही है। क्योंकि जो वेद और वेद के सिद्धांतों को जो नहीं मानता, उससे विपरीत सिद्धांतों को मानता है, तो वो तो और भी ज्यादा उल्टा हो गया। न मानने वाला कम से कम नहीं मानता, लेकिन जो उल्टा मानता है वो तो और भी विपरीत दिशा में चला गया, और भी ज्यादा जघन्य पापी है। तो ऐसे ही यहां पर भी जो बात कही जा रही है कि इस प्रकार के जो इतना अच्छा राजा है, पुत्र के समान पालन करता है जो अपनी सारी प्रजा को, संपूर्ण प्राणियों की, उससे भी निरंतर द्रोह जो करने वाले, उनको जो पाप लगता है, वही पाप उसको लगे जिसकी अनुमति से श्री राम जी, आर्य श्री राम जी वन को गए हैं। 21वां श्लोक देखें। बलिषड्भागमुद्धृत्य नृपस्यारक्षत प्रजा अधर्मो यस्य सोऽस्यास्तु यस्यार्योनुमते गतः। तो यहां पर इसके शब्दों को अलग देखें। बलि षड्भागम उद्धृत्य नृपस्य अरक्षतः प्रजा अधर्म सो अस्य सह अस्य अस्तु यस्य आर्य अनुमते गतः। तो यहां पर सह अस्य अस्तु दे रखा है, तो इस श्लोक में दे रखा है, बाकी आगे कई श्लोकों में नहीं दे रखा। तो देखेंगे, चलिए, ये लगेगा लेकिन सभी जगह। तो अब इसका हम अन्वय इस प्रकार से करते हैं। आर्य यस्य अनुमते गतः षड बलि भागम उद्धृत्य प्रजा नृपस्य अरक्षतः प्रजा अरक्षतः नृपस्य, ऐसे कर लेंगे। यह अस्य अधर्मः सह अस्य अस्तु। तो अभिप्राय क्या हुआ कि जिसकी अनुमति से आर्य श्री राम जी वन गए हैं, षड भागम बलि बलिम
उद्धृत्य, अर्थात ऐसा राजा जो प्रजा से छठा भाग कर के रूप में लेकर, बलि यहां कर के लिए कहा गया है, लेकर प्रजा और रक्षता, और यहां पर नए तत्पुरुष समास के अंतर्गत है, अर्थात निषेधात्मक है। जो छठा भाग कर लेकर भी, कर तो वैसे 10वां भाग लेना चाहिए, कम लेना चाहिए, लेकिन जो छठवां भाग तक भी कर लेता है, तो भी जो प्रजा की रक्षा नहीं करता है, ऐसे राजा के लिए जो अधर्म होता है, उसको जो पाप लगता है, ऐसे राजा को जो पाप लगता है, सो अस्यस्तु, वह इसको भी लगे, जिसकी अनुमति से श्री राम, आर्य श्री राम जी वन को गए। 22वां श्लोक, संश्रुत्य च तपस्विभ्यः सत्रे दक्षिणाम, सत्रे वै यज्ञ दक्षिणाम ताम विप्रलपताम पापम यस्यार्योनुमते गतः। तो अलग अलग शब्द हैं, संश्रुत्य च तपस्विभ्यः सत्रे वै यज्ञ दक्षिणाम ताम विप्रलपताम पापम यस्य आर्यः अनुमते गतः। अन्वय इस प्रकार है, यस्य आर्यः यस्य अनुमते गतः सत्रे वै तपस्विभ्यः च यज्ञ दक्षिणां संश्रुत्य ताम विप्रलपताम, सो अस्य पापम अस्तु। सो अस्य अस्तु पीछे से ले लेंगे। अभिप्राय क्या हुआ कि भाई आर्य श्री राम जिसकी अनुमति से वन गए हैं, जैसे जो यज्ञ होते हैं, बड़े बड़े याग होते हैं, सत्र, उनका सत्र होता है, ये सत्र 15 दिन, महीना, 1 वर्ष, 12 वर्ष, 100 वर्षों के सत्र होते हैं। तो ऐसे सत्र में, यज्ञ के सत्र में निश्चय से तपस्वियों के लिए और तपस्वियों के लिए यज्ञ दक्षिणाम संश्रुत्य, यज्ञ की दक्षिणा की घोषणा करके, सबको सुनाकर, ताम भी प्रलपताम, उनको फिर बाद में मना करता है, निषेध करता है कि नहीं, मैं नहीं देता दक्षिणा। जो ऐसे व्यक्ति को पाप लगता है, वही पाप आर्य श्री राम जी को वन, जिनकी अनुमति से वन गए हैं, उसको लगे। तो कितनी जबरदस्त बात, कैसा पाप जो है बताया गया। ऐसा भरत जी ने कहा कि अर्थात मैं अगर ऐसा काम करूंगा तो मैं अपने आप को इतने भयंकर श्राप और शाप जैसा क्यों दूंगा अपने आप को। ये माता कौशल्या को कह के वो सिद्ध करना चाहते हैं कि मैं, मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है, मेरी कोई इसमें मंशा या किंचित मात्र भी, मुझे तो विचार तक नहीं था इसका, ये सिद्ध करना चाहते हैं। तो आइए देखें, अब 23वां श्लोक है, हस्त्यश्वरथ संबाधे युद्ध शस्त्र समाकुले मास्म काशीत सताम धर्मम यस्यार्योनुमते गतः। तो यहां पर शब्द अलग अलग हैं। हस्ती अश्व रथ संबाधे, युद्ध शस्त्र सम आकुले, मां स्म कार्षीत सताम धर्मम यस्य आर्यः अनुमते गतः। तो
अन्वय इस प्रकार से कर लेंगे, यस्य आर्य यस्य अनुमते गतः हस्ति अश्व रथ संवादे युद्ध शस्त्र सम आकुले सताम धर्म मा स्म कार्षित सोऽस्य अस्तु। सोऽस्य अस्तु पीछे से ही ले लेंगे। तो अभिप्राय क्या हुआ कि आर्य श्री राम जी जिसके अनुमति से गए हैं वन, तो जो हाथी घोड़े रथ इनको अपने स्थान से आगे बढ़ाने के लिए आदेश दे देता है। बाद्री विलोडन, संबाधे विलोडन कर देना मतलब स्थगित कर, स्थान से आगे बढ़ा देना। अच्छी प्रकार से आगे बढ़ाना। तो हाथी अश्व रथ इनको उसने, जिस राजा ने युद्ध के लिए आगे बढ़ा दिया। युद्ध शस्त्र समाकुले अर्थात युद्ध के लिए और शस्त्र के लिए जिसने घोषणा कर दी है। सम आकुले कुल संस्थाने बंधुषु च, और संस्थान का अर्थ जो है शब्द संघात होता है, अर्थात घोषणा, वाक्य घोषणा जिसे कहेंगे। ऐसे युद्ध की और शस्त्र को उठाकर युद्ध की जो है घोषणा कर दी जिसने, और फिर वो क्या करता है, सदाम धर्म, इस प्रकार से जो सज्जनों का धर्म है, मां काशित जो नहीं करता, अर्थात उस समय फिर सज्जन का धर्म क्या है कि अब युद्ध छेड़ दिया तो युद्ध करो, अब पीछे मत हटो। ये सज्जन जो क्षत्रिय हैं उनका ये धर्म है। तो लेकिन वो मां कार्षित, फिर वो मना कर देता, मैं नहीं करता। पहले तो युद्ध के लिए सबको आगे बढ़ा दिया और फिर बाद में धोखा दे दिया। तो जो पाप इसको लगता है वही पाप, जो पाप इस क्षत्रिय को लगता है वही पाप जिसकी अनुमति से आर्य श्री राम जी बन गए हैं उनको लगे। यहां पर जो समझने योग्य बात है, आर्य क्यों कह रहे हैं श्री राम जी को, ये परंपरा रही है कि जो अपने से बड़े श्रेष्ठ होते हैं उनको आर्य संबोधन किया जाता है। ये हमारी परंपरा रही है भारतवासियों की। आर्य या आर्यपुत्र इस प्रकार का संबोधन किया जाता रहा है। माता को भी आर्या कहा, माता कौशल्या को, बड़ी हैं और सब प्रकार से श्रेष्ठ हैं, इसलिए उनको आर्या। तो ये बात अपने को ध्यान रखनी चाहिए कि हम लोग अपने लिए आर्य शब्द का प्रयोग करते थे, उससे एक प्रेरणा होती थी कि हमारा जीवन आर्य होना चाहिए, श्रेष्ठ होना चाहिए, वेद के अनुकूल होना चाहिए। हमने वो नाम ही अपना खो दिया, इसलिए हमारी प्रेरणा भी नहीं बची। नाम से बहुत अधिक प्रेरणा होती है, इसीलिए सार्थक नाम रखे जाते हैं। तो आइए देखें 24वां श्लोक है, उपदिष्टम सुसूक्ष्मार्थम शास्त्रम यत्नेन धीमता सनाशयतु दुष्टात्मा यस्यार्योनुमते गतः। यहां कह रहे हैं देखिए, उपदिष्टम सुसूक्ष्मार्थम शास्त्रम यत्नेन धीमता सनाशयतु दुष्टात्मा यस्य आर्यः अनुमते गतः। तो अन्वय इसी प्रकार से है, आर्यः यस्य अनुमते गतः सह दुष्टात्मा धीमता यत्नेन शास्त्रम सुसूक्ष्मार्थम उपदिष्टम नाशयतु।
यस्य सो अस्य अस्तु पापम, ये हम पीछे से ले लेंगे। तो क्या कहते हैं देखिए कि आर्य श्री राम जी जिसकी अनुमति से बन गए हैं वह दुष्ट आत्मा, वह उसको स्पष्ट रूप से दुष्ट आत्मा बोल रहे हैं, दुष्ट आत्मा भरत जी, वह जो दुष्ट आत्मा है वह दुष्ट आत्मा बुद्धिमान गुरुजनों के द्वारा धीमता यत्न बड़े प्रयास पूर्वक शास्त्रम, जो वेद आदि शास्त्र हैं उनका सुसूक्ष्मार्थम, जो सूक्ष्म अर्थ सूक्ष्म अभिप्राय है, जो उपदिष्टम जो उपदेश किया गया है उसको जो नाशयतु नष्ट कर देवे अर्थात भूल जावे, अथवा उसको न माने, न मानने से जो इस व्यक्ति को पाप लगता है वही पाप उसको लगे जो श्री राम जी को जिसकी अनुमति से श्री राम जी बन गए। तो आज इतना ही रखते हैं। देखिए 24वें श्लोक तक हम पढ़ चुके हैं। आइए समय हो चुका, विराम करते हैं। एक बार हम सब मिलकर ओम का उच्चारण करेंगे। ओ सभी को सादर नमस्ते जी।